जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? हो सब बढ़िया होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं सुपरमैन मूवी 225 की। भाई बड़ी मुश्किल से सहन करके आया हूँ ये मूवी। मैं लिटरली अभी जस्ट देख के आया हूँ, माथे की माँ बहन हो गई है। मतलब जेम्स गन से एक्सपेक्ट ही था यार ऐसा कंटेंट देगा हमें। पहले उसने थोड़े दिन पहले स्पीच दी थी जहाँ पे उसने जो माइनॉरिटीज़ हैं सो कॉल्ड और उनके प्रति जो इमिग्रेंट्स हैं उनके प्रति सिंपैथी दिखाते हुए सरकार पर तंज करते हुए कुछ कमेंट्स किए थे। मैंने उस पर इसलिए वीडियो नहीं बनाई। पहली बात तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बन चुकी थी और इस कंटेंट पे बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। वो एक नेगेटिव पब्लिसिटी चाह रहा था अपनी फिल्म के लिए, क्योंकि सबको पता है कि हेनरी कैविल के सामने जेम्स कॉन्फेट को कोई भी लाइक नहीं कर रहा था। और मूवी के जैसे रिव्यूज़ बाहर निकल के आए थे जो अमेरिकन ऑडियंस के थे, लिटरली लोग इसको वोकिस्ट बोल रहे थे। और मूवी देखने के बाद मुझे लिटरली लगा कि ये वोकिस्ट ही है। मतलब मूवी में दिखाना कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मूवी को इसने इंस्टाग्राम रील्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया। लिटरली 2 घंटे की इंस्टाग्राम रील्स देख के आ रहा हूँ मैं। एक्शन के नाम पे, वीएफएक्स के नाम पे, डायलॉग्स के नाम पे लिटरली दिमाग की दही हो गई। और हिंदी डबिंग इतनी गंदी, लिटरली इतनी गंदी। बागी 3 नहीं देखी मैंने, बागी 2 भी देखी है, बागी 3 भी। सुपरमैन ऐसा डायलॉग मार रहा है। मतलब एक सीरियस टॉपिक में कॉमेडी, क्रिंज कॉमेडी नहीं घुसेड़ना जैसे मार्वल वाले घुसेड़ने लग गए हैं आजकल। इनको भी लगता है ये कीड़ा काट गया है। मूवी में एक्शन और वीएफएक्स के नाम पे मजाक है। स्टोरी लाइन तो सिंपल सी है। एक शहर है जोरानपुर जिसपे बोरीविया नाम का एक देश जो कि कब्जा करना चाहता है उस पर, और जो यूएस का फ्रेंड है। अब यूएस डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको एक फर्म सपोर्ट कर रही है जो कि है लेक्स लूथर की फर्म। प्लैनेट वॉस कुछ ऐसा नाम दिया हुआ है मूवी में उसका। और वो उनको इनडायरेक्टली फंड करके उसको कब्जा करना चाहती है। और लेकिन लेक्स लूथर का मेन मोटिव है सुपरमैन को मारना। मूवी में इस बार इसने अजीब सी चीज़ें दिखाई हैं। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जैसे मैंने एक चीज़ काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ हॉलीवुड मूवीज़ में, कि यार जैसे हमारे यहाँ पे नहीं सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ को सिंपैथी देते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ बढ़ के दिखाते हैं कि वो लोग अच्छे हैं, ये है वो है। आपने देखा होगा सेम एडिटिंग इसमें हो रहा है हॉलीवुड मूवीज़ में। ब्लैक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है और वाइटिश को और ब्राउन्स को गलत दिखाने की कोशिश की जाती है। वही कवर अप करने के लिए मेन लीड में वो होता है अपना वाइटिश। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है। गंदे से गंदा करैक्टर। अभी मैंने आयरन फिस्ट की पूरी सीरीज़ देखी है भाई, एक से एक भजंड खजंड देख एक्टर्स ले रखे हैं। आयरन फिस्ट जो लड़की बनी है बिल्कुल ही बकवास है। चलिए इस पे आते हैं। मूवी में कुछ भी देखने लायक नहीं है। एक्शंस ले लो, और सुपरमैन ऐसा लग रहा है यार बैटमैन है। मतलब बैटमैन सुपरमैन में जो आपने फाइट देखी थी ना कि सुपरमैन एक पावरफुल था, बस एक क्रिप्टोनियन के कारण वो थोड़ा वीक पड़ रहा था। इसमें तो भाई पूरी फिल्म में हर किसी से सुपरमैन पिट रहा है, हर किसी से वो पिट रहा है। मूवी में जो 3 कैरेक्टर दिखा रखे हैं, मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और तीसरा ग्रीन लालटेन, तीनों क्रिंज। मतलब क्या सोच के आपने स्टोरी बनाई। सुपरमैन तो भाई कोई भी आ रहा है थप्पड़ मार के जा रहा है, हड्डियाँ टूट रही है सुपरमैन की, उसको सन की सूर्य की किरणें से शक्ति मिल रही है। और एक और पैथेटिक बात है, वो आप मूवी में देखना अगर देखना चाह रहे हो तो, मुझे समझ नहीं आया सुपरमैन के पेरेंट्स को भी इविल दिखा दिया। वो किस वे में दिखाया आप पिक्चर में देखना। मतलब उनके पेरेंट्स को क्या ज़रूरत थी इविल दिखाने की। और पूरी फिल्म में एक तो ड्रेसिंग वही पुरानी वाली ड्रेसिंग, और वो जो कुत्ता था भाई साहब, मतलब यार ऐसे लग रहा था कि क्रिप्टोनियन का कुत्ता। इससे समझदार तो धरती के कुत्ते होते हैं भाई। क्रिप्टोनियन के कुत्ते मतलब ऐसे रखे हुए आंबड़े जो बेढंगी हरकतें कर रहा है, कभी किसी को मार रहा है, कभी किसी को पटक रहा है। मतलब अंट शंट चीज़ें दिखा रखी हैं। कोई भी आपको एंगेजमेंट नहीं बनेगी, किसी कैरेक्टर से इमोशनली जुड़ नहीं पाओगे, किसी भी कैरेक्टर्स को आप लाइक नहीं कर पाओगे। क्रिंज कॉमेडी, वो जो जासूस दिखाई है, मतलब क्या है यार। लिटरली आपको ऐसा फील होगा आप टिकटॉक रील्स देख रहे हो। टिकटॉक लगा लो या इंस्टाग्राम रील्स लगा लो, एक ही बात है। आप रील्स देख रहे हो और 2 घंटे की रील्स को कंबाइन करके सुपरमैन मूवी बना दी है। कहाँ हेनरी कैविल की सुपरमैन और कहाँ इसकी। इससे अच्छा ना जैक स्नाइडर को दे दो भाई। जैक से लेके ना जैक स्नाइडर को दे दो काम, ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कहाँ जैक स्नाइडर वाली सुपरमैन, कहाँ ये जेम्स गन वाली, कोई मैच ही नहीं है यार। वो आज भी आप 10 बार देख लो, स्टोरी लाइन से लेके कैरेक्टर अपडेशन तक, एक्टिंग की बात ले ले, कॉस्ट्यूम्स की बात कर ले, हर एक चीज़ परफेक्ट। और एक इस तरफ है कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सब इधर उधर बिखरा हुआ है। बस पता नहीं क्या सोच के
ये मूवी का जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है, क्या उसके दिमाग में था कि सुपरमैन के कैरेक्टर को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था वो। लिटरली यार देखी नहीं जा रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी मेरे से फिल्म देखे हुए थिएटर में। और एक ऊपर से 3D, ज़बरदस्ती की 3D में देखनी पड़ती है, साला 2D स्क्रीन ही नहीं है। 3D में मैं देखूँ क्यों इसको यार, जब 3D इफेक्ट्स हो, 3D इफेक्ट्स इसमें आ रहे हैं नंबर में। एक वो जो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था, वो लेज़र शॉट जो राउंड लेके मार रहा है एंड में, वो भी कोई फिल्म में आपको जब देखोगे फिल्म में अच्छा नहीं लगेगा ना। इसमें कोई ऐसा 3D इफेक्ट है, कुछ भी नहीं है। बस एक सुपरमैन का जब लोगो आता है तो सामने वो रेड लाइट के जो पीछे से लाइटनिंग दिखाई है वो आंखों की तरफ आती नज़र आती है, बाकी कुछ नहीं है। ओवरऑल दिस इज द डिस्गस्टिंग मूवी आई एवर सीन इन अ सुपर हीरो यूनिवर्स। DC की अब तक की सबसे डिस्गस्टिंग मूवी मैं इसको बोलूँगा, और कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी हाँ, लोगों ने जिसने देख लिया है या कोई ज़्यादा बड़ा फ़ैन है तो कोई ऑफेंड मत होना, ये मेरी पर्सनल राय है। अगर जिसको ज़्यादा ही क्रेज़ है तो जाके देख सकता है। और एक और चीज़, बच्चों की दृष्टि से ज़्यादा अच्छी मूवी नहीं है। किसिंग सीन, मतलब कि डीप किसिंग सीन्स हैं, उसको स्किप करने के बाद भी स्किप नहीं हो पा रही है। मतलब कि हल्का सा सीन काट के फिर किसिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब वो पूरी तरह से कट भी नहीं कर पा रहे हो उस सीन को। किसिंग पे किसिंग, बच्चों यार सुपर हीरो फिल्म बच्चों के लिए स्पेशली होती है, और यहाँ पे किसिंग पे किसिंग, किसिंग पे किसिंग, किसिंग पे किसिंग चली जा रही है। अरे यार ये इंडिया है, आपके हॉलीवुड में भी बच्चों को ये चीज़ें अच्छी नहीं समझी जाती। बच्चों के सामने लिप किसिंग करते हुए सीन दिखा रहे हो आप, वो भी डीप लिप किसिंग से। एक तो चलो होता है नॉर्मल पुच्ची कहती, ठीक है, वो चीज़ समझ आती है, लेकिन एक जो डीप किसिंग चल रही है वो चीज़ गलत है, और बच्चों की दृष्टि से तो वैसे भी अच्छी नहीं है। तो मैं बच्चों के लिए भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बच्चे भी इस मूवी को हेट ही करेंगे, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को भी पसंद आएगी। जेम्स घंड हो चुका, तो मत बना। अगर नहीं बन रही मूवीज, क्यों DC यूनिवर्स की माँ बहन एक करने में लगा हुआ है, मत बना। नहीं हो रहा काम मत कर, किसी और को दे दे भाई, पैसा तो तेरे पास वैसे ही है, दे दे किसी और को। मैं तो कहूँगा वार्नर ब्रोस से भाई ले लो काम, इससे नहीं करे पाएगा ये कुछ, ये आपके DC यूनिवर्स की MCBC कर देगा, ठीक है। तो मेरे लिए तो पैथेटिक मूवी थी, मैं तो बिल्कुल भी OTT के लिए भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप में से किसी ने देख ली तो ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ जुड़ जाना। जय श्री राम।